नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान का सीरीज है। इस सीरीज में यह मूल अधिकार चल रहा है। मूल अधिकार का यह पहला वीडियो है। यह थर्ड सेशन के अकॉर्डिंग मूल अधिकार डाला गया है। थर्ड सेशन का पहला वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आपको 1 to 26 तक कवर कराया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया जाए। मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में। ऑप्शन बी भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 5 में। ऑप्शन सी हमारे संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन डी हमारे संविधान के अनुच्छेद 308 से 311 में, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित है भारतीय संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 में। ओके, भाग 3 में यही आपको मूल अधिकार प्राप्त है, वही भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग का व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत तथा ऑप्शन डी राज्य विदेशी राज्यों से की गई संधियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मूल अधिकार की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ओके, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया था। मूल अधिकार के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है तथा 226 के तहत हाई कोर्ट में मूल अधिकार के परिवर्तन हेतु जाया जा सकता है रीट के माध्यम से। ओके, व्यवस्था की जा सकती है। 6 प्रकार के मूल अधिकार में एक है। संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दी गई है। ओके, जबकि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ओके, यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ओके, जबकि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। ओके, शिक्षा के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार संशोधन संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 36वां संशोधन, ऑप्शन बी 36वां संशोधन ऑप्शन ए 36वां संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, ऑप्शन सी 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकार में क्या क्या शिक्षा संबंधित अधिकार को जोड़ा गया। मूल अधिकार या फिर संविधान में आप शिक्षा के अधिकार संबंधित कोई संशोधन देखेंगे तो वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया हुआ शिक्षा का अधिकार। ओके, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कैपिटल ए में जोड़ा गया था। इसके तहत अनुच्छेद 45 में भी इसके द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद स्थापित किया गया है। इसके द्वारा भाग 4 का में एक नया मूल कर्तव्य 51 कैपिटल ए के भी जोड़ा गया है। इसके तहत भी क्या गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संरक्षक के तौर पर माता पिता कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्रदान किया जाए। ओके, शिक्षा के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 कैपिटल ए में है, 51 कैपिटल ए के में है। ओके, तथा अन्य भी प्रावधान किए गए। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 84वां संविधान संशोधन तथा ऑप्शन डी हो गया आपका 86वां संविधान संशोधन। तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का अधिकार आपको जोड़ा गया भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ओके, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से संबंधित अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 21 कैपिटल ए में भी है, आर्टिकल 24 में भी है, एंड आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 51 कैपिटल ए के में भी शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। ओके, सही उत्तर इंगित करना है, इसमें सही में पहचानना है। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत होते हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 12 में दिया गया राज्य की परिभाषा, वही संदर्भ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी राज्य की परिभाषा में वही लिया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए संविधान के केवल 3 भाग हैं।
ऑप्शन नंबर बी संविधान केवल 3 भाग एवं 4, संविधान के केवल भाग 4, तो ऑप्शन डी संपूर्ण संविधान के लिए। नहीं, कहने का मतलब संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है उसका संदर्भ किन किन के तहत लिया गया है, यानी मूल अधिकार भाग 3 में है, ओके, जबकि वही भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने बताया क्या, संविधान के भाग 3 तथा 4 यानी मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी यह राज्य की परिभाषा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया गया वह लिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से संविधान के अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 राज्य है, कोई एक राज्य नहीं होगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन नंबर सी म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ क्या है, राज्य नहीं है, जबकि CSI राज्य है, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन लखनऊ भी राज्य है तथा संघ लोक सेवा आयोग भी राज्य है, ओके। और संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य के अंतर्गत भारतीय सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं विधानमंडल तथा सरकार के संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ सरकार द्वारा न तो नियुक्त होता है और न ही शासित शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत होता है, अतः यह राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता, ओके। ऑप्शन नंबर ए एक नगर निगम, ऑप्शन बी लंदन का भारतीय दूतावास, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली विकास प्राधिकरण, तो ऑप्शन डी न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यायालय, यानी न्यायालय क्या होता है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, ओके। जबकि एक नगर निगम, लंदन का भारतीय दूतावास या दिल्ली विकास प्राधिकरण आता है, जबकि न्यायालय नहीं माना जाता है, ओके। न्यायालय कुछ संदर्भ में राज्य माना जाता है लेकिन सामान्यतः न्यायालय राज्य नहीं माना जाता है, ओके। किसी केस में डिसाइडेड है कि न्यायालय जब न्यायिक कार्य करता है तो राज्य नहीं माना जाता, अपितु वह विधायिक कार्य करता है तो उस संदर्भ में न्यायालय क्या राज्य माना जाता है, ओके। इसका व्याख्या देख लेते हैं, केस का नाम पता चलता है तो फिर हम बताते हैं आपको, तो इसका व्याख्या देख लें। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य सरकार एवं विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है, अतः इन्हें राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाता है, ओके। नेक्स्ट, राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्णित बाद में दिया गया, ओके। ऑप्शन नंबर ए AR अंतुले बनाम RS नायक, ऑप्शन नंबर बी नरेश बनाम महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सभाजीत बनाम भारत संघ, तो ऑप्शन डी टेकराज बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी AR अंतुले बनाम RS नायक में बताया गया है कि क्या न्यायपालिका भी राज्य है। जैसे कि मैंने बताया था वो यही केस है, AR अंतुलन RS नायक के मामले में बताया गया था कि न्यायपालिका भी राज्य है, ओके। इसका व्याख्या देख लिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने AR अंतुले बनाम RS नायक के बाद में नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय के विपरीत यह भी निर्धारित किया कि न्यायपालिका भी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य के रूप में सम्मिलित की जा सकती है। यानी सर्वप्रथम नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में बोला गया था कि न्यायपालिका राज्य नहीं, ओके। उसके बाद AR अंतुले बनाम RS नायक का जो वाद है उसमें क्या किया, नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में दिए गए निर्णय को उलट दिया, विपरीत कर दिया। उसके अकॉर्डिंग अब AR अंतुले बनाम RS नायक में कब बोला गया कि अनुच्छेद 12 के अर्थ में न्यायालय क्या होगा, राज्य शब्द में सम्मिलित आता है, ओके। AR अंतुले बनाम RS नायक 1988 के बाद में यह अभिनिर्णित किया गया कि न्यायालय ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता जो नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है, किंतु जब तक नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बाद उल्टा नहीं किया था तब तक यह स्थिति पूर्ववर्ती रहेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने नया अभिनिर्धारित किया कि एक हाईकोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं, ओके। यानी नीचे के जो 4 ऑप्शन उसमें से किस केस में बोला गया था कि हाईकोर्ट क्या है, राज्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी नरेश बनाम
महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नीरस बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में बोला गया था, जो 1967 का बाद है, इसमें यह बोला गया था कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। ओके, जबकि इसके बाद 1988 में जो केस आया था AR अंतुल बनाम RS नायक, उस बाद में बोला गया था कि नीरस बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने उलट दिया, और उसमें बोला गया था नहीं, क्या न्यायालय भी यानी न्यायपालिका भी क्या है, राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता के अधिकार को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 14 से 18 तक क्या बताया गया भारतीय संविधान में, समता के अधिकार को बताया गया, समता का अधिकार 14 से 18 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। ओके, नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राज्य नहीं है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग। ओके, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन बी भारत का स्टेट बैंक। ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी NCERT। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी NCERT क्या है, अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य नहीं है। जबकि चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के बाद में तो टेकराज बनाम भारत संघ के बाद के निश्चय का अनुसरण करते हुए अभी निर्धारित किया गया कि NCERT अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। ओके, यानी चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के बाद में भी कहा गया कि NCERT राज्य नहीं, तथा टेकराज बनाम भारत संघ के मामले में भी कहा गया कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत NCERT राज्य नहीं है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक राज्य है, दिल्ली विश्वविद्यालय राज्य है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। ऑप्शन बी भारत सरकार एवं संसद। ऑप्शन सी ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन। ऑप्शन डी भोपाल नगर निगम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। जबकि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल क्या है, राज्य है। भारत सरकार एवं संसद राज्य है, तथा भोपाल नगर निगम भी राज्य है। जबकि ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या राज्य नहीं माना जाता। ओके, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल भारत सरकार एवं संसद तथा भोपाल नगर निगम भारत संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। अतः ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषा करते हुए कहा गया है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी क्या राज्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। यानी अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग नीचे के 4 ऑप्शन इसमें से कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। ऑप्शन नंबर बी भागीदारी फर्म। ऑप्शन नंबर सी कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी कंपनी। ऑप्शन नंबर डी सरकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए यानी भारतीय जीवन बीमा क्या राज्य माना जाता है। ओके, यानी LIC राज्य माना जाता है। भागीदारी फर्म प्राइवेट होने के कारण वो राज्य नहीं माना जाता है, यानी व्यक्तिगत भी हो सकता है, यह होता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी कंपनी राज्य नहीं माना जाता है। सरकारी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी समिति भी राज्य नहीं माना जाता है। जबकि भारतीय जीवन बीमा को क्या माना है, LIC को राज्य माना है। सुखदेव बनाम भगत राम के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि LIC अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है, राज्य है, भारतीय जीवन बीमा निगम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खादी भंडार। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान। ऑप्शन नंबर डी शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। यानी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत नीचे का जो ऑप्शन है उसमें से कौन राज्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य माना जाता है। जबकि अन्य जो 3 ऑप्शन है यानी क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खादी भंडार या फिर संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था या शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद क्या माना जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य नहीं माना जाता है। ओके, इसका व्याख्या देख ले। एक राज्य बना भारत संघ या 1988 के मामले में क्या करेगा के अनुसार संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान तथा उसको क्या माना गया, राज्य नहीं माना गया। तथा चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के मामले में क्या बोला गया, NCERT को राज्य नहीं माना गया। ओके, तथा यूपी स्टेट कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के अनुसार क्या सरकारी कंपनियां राज्य है। ओके,
सरकारी कंपनी को राज्य माना गया, अतः इस निर्णय के अनुसार दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राज्य हो सकता है, यानी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज क्या है, राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के परिभाषा के अधीन राज्य है, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग कौन सा है राज्य की श्रेणी में आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए नेशनल बुक ट्रस्ट एनसीईआरटी, ओके, नेशनल बुक ट्रस्ट, ओके। ऑप्शन बी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके, एनसीईआरटी। उसके बाद क्या है, राजीव गांधी बोर्ड। ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी ए क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट राज्य में आता है, जबकि एनसीईआरटी राज्य में नहीं आता है, गांधी बोर्ड राजीव गांधी बोर्ड राज्य में नहीं आता है, तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज क्या होता है, अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य नहीं माना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेशनल बुक ट्रस्ट को संविधान के अनुच्छेद 12 के परिभाषा के अंतर्गत राज्य माना गया है। यह किस निर्णय में दिया गया था, किस बात में, तो श्रीमती हरदीप कौर बनाम द एनसीटी ऑफ दिल्ली का विनिश्चय है। इसमें बोला गया था कि क्या नेशनल बुक ट्रस्ट क्या है, राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से किया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को लिया गया। ओके, मूल अधिकार के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। ओके, नीचे को 4 ऑप्शन है जिसमें से क्या है, जो एक ऑप्शन है राज्य के अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग राज्य नहीं, जबकि 3 अन्य राज्य है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, तथा ऑप्शन नंबर डी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडी यानी संवैधानिक एवं संसदीय विषय का अध्ययन संस्थान क्या। नीचे 4 विषय कौन सा राज्य में नहीं आता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान एवं संसदीय विषय का अध्ययन क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य की श्रेणी में नहीं आता, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य माना जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी भी राज्य माना जाता है, तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड भी राज्य माना जाता है। ओके, मूल अधिकार के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज यानी संवैधानिक एवं संसदीय विषय का अध्ययन संस्थान सम्मिलित नहीं है। टेक राज्य बनाम भारत संघ के बाद में निश्चय किया गया कि संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत है, अधिनियम 1965 के अधीन एक स्टडी संस्थान है, वह राज्य का अभिकर्ता नहीं है, और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। यह एक स्वैच्छिक संस्था है, इस पर राज्य का व्यापक नियंत्रण नहीं है। ऐसी सोसाइटी राज्य तब होगी यदि वह राज्य का कारोबार करती है अथवा राज्य के लोक दायित्वों को संपादित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी भगवान की मूर्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी भगवान की मूर्ति अनुच्छेद 12 के संदर्भ में क्या है, राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। एक भगवान की मूर्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य नहीं है, जबकि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा पटना विश्वविद्यालय अनुच्छेद 12 के संदर्भ में क्या है, राज्य का अधीन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन। ओके, ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी यूएस यानी अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान से भारतीय संविधान में क्या किया गया, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत उसी से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य के अवधारणा में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी क्या है, राज्य की अवधारणा में शामिल है। ओके, यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल 2012 में पूछा गया था। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में कौन सी अवधारणाएं हैं। ओके, तो रेलवे बोर्ड भी है, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय भी राजस्थान में माना जाता है। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज रिलीजन बेस्ड टू आर्टिकल यानी इक्लिप्स के सिद्धांत भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए 105, ऑप्शन नंबर बी 245, ऑप्शन नंबर सी 246, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 13 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 13 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रत्यभूत मूलाधिकार में कहा गया है कि नागरिकों के मूलाधिकार को छीनने वाला या न्यून करने वाली विधियां शून्य होंगी। ओके, संविधान के अनुच्छेद 13 में आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स निहित है, जिसके अनुसार संविधान लागू होने के पूर्व से प्रचलित विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी जहां तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी आच्छादन यानी ग्रहण के सिद्धांत जिसे भी बोला जाता है।
सही उत्तर बताइए। अभित्यजन करना अनुज्ञा, अभित्यजन यानी अभित्याग, अभित्यजन को अभित्याग भी कहा जाता है। सही उत्तर बताइए। अभित्यजन करना अनुज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सभी मूलाधिकारी का। ऑप्शन बी किसी भी मूलाधिकार का नहीं। ऑप्शन नंबर सी ऐसे मूलाधिकारी का जो पूर्णतः निजी हित की रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऐसा मूलाधिकारी को जो नीति निर्देशित तत्व से असंगत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी भी मूलाधिकार का अभित्यजन त्याग नहीं किया जा सकता है। ओके। बहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने के लिए और अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ओके। अर्थात अभित्यजन यानी अभित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ हेवस किसी भी मूल अधिकार के अनुज्ञेय नहीं। ओके। विश्वेश्वरनाथ के बाद में भी ये बोला गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत निम्न बाद में लागू किया गया। ओके। भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत किस बाद में दिया गया था? जो 4 ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग। ओके। ऑप्शन नंबर ए ईशान भारत बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी ए गोपाल बनाम मद्रास राज्य। ऑप्शन नंबर डी चरणजीत लाल बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गोपाल गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में क्या किया गया था? प्रथम बार भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ओके। संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में लागू किया, जिसके अनुसार निर्णय का प्रभाव केवल भविष्य लक्ष्य होगा तथा जितने संशोधन हो चुके अनुच्छेद 13 के संदर्भ में वे विधिमान्य बने रहेंगे। ओके। इसको क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ओके। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ किसके से संबंधित? ज्ञानकर बनाम पंजाब राज्य किसके संबंधित है? एस आर नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के समय भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य तो किससे संबंधित? ओके। अच्छा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ है या फिर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य है भी एस नारायण बनाम सब इसका सही आंसर है। इसका अगर रिकॉर्डिंग के थ्रू इसका अगर मिलाया जाए तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला आपका संबंधित पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। ओके। तथा ज्ञानकर बनाम पंजाब राज्य का मामला आपका संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से। ओके। तथा एस नारायण बनाम आंध्र प्रदेश का राज्य आपको संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता से। ओके। तथा भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश का राज्य संबंधित आपको आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। ओके। इस अकॉर्डिंग का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके। एक बार फिर से देख लिया जाए इसको। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग के आरक्षण से। तथा ज्ञान कौर बनाम भारत संघ पंजाब राज्य का मामला संबंधित है प्राणी में दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, जबकि एस नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य किससे संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता तथा भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य संबंधित आच्छादन के सिद्धांत से। ओके। संविधान का अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल संविधान के पूर्व विधिया में। ऑप्शन नंबर बी संविधान के पश्चात की विधिया को किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक नहीं है। ओके। ऑप्शन नंबर सी संविधान के पश्चात विधिया को किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक है सभी विधिया को, चाहे संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की विधि हो, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किस में लागू होता है? ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी, यानी ग्रहण का सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत जो है। ओके। या क्या होता है? संविधान विधियों को, चाहे संविधान के पूर्व की विधि हो या फिर पश्चात की विधि हो, ग्रहण का सिद्धांत सभी पर लागू होता है। ओके। संविधान का जो 13A में क्या क्या ग्रहण का सिद्धांत निहित है? ओके। आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, संविधान के अंतर ग्रहण का सिद्धांत सभी विधियों पर चाहे वे संविधान के पूर्व हो या पश्चात लागू हुआ है। ओके। दुलारे लोध बनाम थर्ड एडीजे है कानपुर 1985 का केस है। इस बात में क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निर्धारित किया गया आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होगा, यानी संविधान से पहले की विधि और संविधान के बाद की विधि पर लागू होगी, भले हुए नागरिक संबंधित ही क्यों न हो। ओके। इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी केशव माधव मेनन बनाम बम्बे राज्य। ऑप्शन नंबर सी भारत संघ बनाम नवीन जिंदाल। ऑप्शन नंबर डी यानी सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। ओके। जबकि अन्य सभी मामला इससे संबंधित नहीं। नवीन जिंदाल आपको मामला झंडा फहराने से संबंधित है, नवीन जिंदाल का मामला। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।